हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी के यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। चलो देखते हैं। इंडिविजुअल, सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखेंगे, देन सोसाइटी। इंडिविजुअल, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? एन इंडिविजुअल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल क्या होता है? सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट क्वालिटी, आइडिया, एबिलिटी एंड बिहेवियर। हर इंसान अलग होता है एक दूसरे इंसान से। उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़, आइडियाज़, एबिलिटी एंड बिहेवियर भी अलग अलग देखने को मिलता है। अभी तक हमने इंडिविजुअल के बारे में क्या जाना? तो पहली चीज़ क्या है? पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी का। एक इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल से अलग होता है, उसकी एबिलिटी, आइडिया, बिहेवियर एक दूसरे से अलग होती है। अब यहाँ देखिए, ह्यूमन बींग्स लर्न एंड डेवलप थ्रू इंटरेक्शन। इसमें बताया कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, और साथ में विथ अदर्स एंड सोसाइटी। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और सोसाइटी में एक दूसरे के साथ में जुड़कर जो इंडिविजुअल होता है वो सीखता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक पर्सन से अलग होता है, इसकी एबिलिटी, क्वालिटीज, आइडियाज, बिहेवियर सब अलग होता है। ह्यूमन बींग्स जो होता है डेवलप और लर्न करता है इंटरेक्शन विथ अदर्स एंड सोसाइटी, मतलब कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके वो अपने आप को डेवलप करने का काम और चीज़ों को सीखने का काम करता है। एक शॉर्ट डायग्राम के थ्रू हम पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ये है वो डायग्राम। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू इंडिविजुअल और सोसाइटी को इन शॉर्ट में बताने की जरूरत है। एग्जाम के पर्पज से अगर आपको ये डायग्राम याद है तो पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखिए, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, तो इंडिविजुअल क्या होता है हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। इंडिविजुअल अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन होता है। इसके क्या यूनिक थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, नीड एंड पर्सनालिटी होती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल समझ में आ गया। इंडिविजुअल इज अ सिंगल पर्सन जिसके यूनिक थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिहेवियर है, नीड है, पर्सनालिटी। हर इंसान सोचता है उसे क्या चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, सभी की डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। अब जो इंडिविजुअल होता है उसके फीचर्स देख लीजिए क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हम ऊपर भी क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, ईच पर्सन हैज डिफरेंट थॉट्स एंड आइडिया, हर पर्सन के डिफरेंट थॉट एंड आइडियाज होते हैं। इंडिविजुअल हैव राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंडिविजुअल्स के अपने अधिकार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिविजुअल हैव इमोशनल एंड नीड्स, इमोशंस एंड नीड्स, इंडिविजुअल के हर अपने इमोशंस होते हैं और उसकी नीड्स होती है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, एक व्यक्ति समाज में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करने का भी काम करता है। अब हम देखेंगे सोसाइटी क्या होती है। ओके, तो सोसाइटी, a group of people living together and share common culture, values, tradition and rules। सोसाइटी क्या होती है? लोगों का एक ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप्स होता है जो साथ में जीवन यापन करते हैं और शेयर करते हैं कॉमन कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन एंड रूल्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कोई कंट्री, ये एक बड़ा ग्रुप होता है। सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप, ओके, ये याद रखना। और कम्युनिटी इज अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, अब हम सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। तो फीचर्स की बात करते हैं, तो पहला फीचर क्या है? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल, सोसाइटी किसके थ्रू बनती है? लोगों के थ्रू बनती है। दूसरा, इट हैज सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स, सोशल, इसमें सोसाइटी में क्या होता है? उसके रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं जो लंबे समय से चले आते हैं। सोसाइटी हैज कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोसाइटी का एक कल्चर होता है, एक ट्रेडिशंस होता है जो व्यक्ति के जन्म होने से पहले भी रहता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी हमेशा रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें मेंबर ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं डिपेंड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोसाइटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति के विकास में सोसाइटी का योगदान होता है, समाज का योगदान होता है। ये फीचर होते हैं सोसाइटी के। अभी आपस में जुड़े किस प्रकार से है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पर बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, मतलब कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में कैसा म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, बराबर रिलेशनशिप होता है। इसको हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है हाउ सोसाइटी हेल्प इंडिविजुअल, मतलब जो सोसाइटी होती है व्यक्ति की मदद कैसे करती है। ठीक है, टीचर्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ओके, जिसमें क्या करती है, जो टीच करती है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स को। दूसरा, प्रोवाइड एजुकेशन एंड नॉलेज, इंडिविजुअल को एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करती है। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर को डेवलप करने का काम करती है सोसाइटी। दूसरा, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सपोर्ट, ये सेफ्टी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है। टीच वैल्यू एंड कल्चर, साथ में इन वैल्यू एंड कल्चर भी व्यक्ति को सिखाने का काम करती है। दूसरा, हाउ इंडिविजुअल हेल्प सोसाइटी, अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल किस प्रकार से सोसाइटी की हेल्प करता है। पहला, वर्क फॉर ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, अगर व्यक्ति स्वयं की ग्रोथ करेगा तो समाज की भी ग्रोथ होती है। फॉलो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करके सोसाइटी की हेल्प करता है व्यक्ति। कंट्रीब्यूट थ्रू आइडियाज एंड स्किल, अपनी आइडिया और स्किल से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स कोई है तो वहाँ पर अपने आइडिया देगा, अपनी स्किल यूज करेगा, उसको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, हेल्प इन सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, ये सोशल चेंजेस और सोशल डेवलपमेंट में मदद करता है व्यक्ति। और लास्ट क्या है इसमें, मेक सोसाइटी स्ट्रांग थ्रू एफर्ट्स, मतलब कि जितना व्यक्ति समाज में अपना एफर्ट लगाएगा उतनी ही सोसाइटी स्ट्रांग होते चली जाती है। आई होप आपको इस सिंपल डायग्राम से पूरा टॉपिक लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल, अब आपको पूरा टॉपिक इजीली समझ में आएगा। ओके, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल तो क्या है, एन इंडिविजुअल मीन सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक सिंगल पर्सन होता है और विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यूनिक विशेषताएं होती है, जैसे कि थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर। एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन नेचर एंड पर्सनालिटी, एवरी इंडिविजुअल कैसा होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, किसमें, नेचर और उसकी पर्सनालिटी से, साथ में उसका सब कुछ यूनिक होता है एक दूसरे से, फीलिंग, बिहेवियर, थॉट्स एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको इंडिविजुअल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन भी सेम ही है। एन इंडिविजुअल इज अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल सिंगल पर्सन होता है हु हैज हिज और हर ऑन थॉट्स, उसके व्यक्ति के ऑन थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, नीड्स एंड पर्सनालिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड डिफरेंट टू अदर, ये बार बार हम देख रहे हैं। अब इसके फीचर क्या होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली है ऑलरेडी, फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम्स ही आपको इजीली समझने के लिए हमने दिया था। Every individual is unique. Each person has different thoughts and idea. Individual has right and responsibility. Individual have emotional needs. Individual contribute in society. Okay, I hope आपको ये पांचों फीचर समझ में आ गए होंगे इंडिविजुअल के। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इंडिविजुअल की। तो पहला इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। दूसरा, इंडिविजुअल क्रिएट न्यू आइडियाज एंड चेंजेस, इंडिविजुअल क्या करता है, न्यू आइडियाज क्रिएट करता है समाज को बदलने के लिए। दूसरा, दे
परफॉर्म सोशल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी सोशल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है। सोशल ड्यूटी जैसे कि हम कचरा कूड़ादान में ही डालते हैं, ठीक है। दूसरा, कानून का पालन करना। इस प्रकार से ये क्या होती है, सोशल ड्यूटी होती है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट थ्रू नॉलेज एंड स्किल, उसके पास जो नॉलेज और स्किल होती है उसको क्या करता है, वो हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसके पास कोई नॉलेज और स्किल होती है तो वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है, जैसे कि आपके पास में स्किल है किसी चीज को बनाने की, तो आप वो चीज बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसको समाज में बेचोगे और वही वो एक कंट्रीब्यूशन कहलाता है। आपके पास में स्किल और नॉलेज के थ्रू, जैसे कि हमारे जो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका नॉलेज लाते हैं जिससे कि हमें नई टेक्नोलॉजीज मिलती है। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी क्या होती है। अभी तक इंडिविजुअल क्या होता है हम सेपरेटली समझे हैं, अब हम समझेंगे सोसाइटी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज फॉर्मेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर एंड मेंटेन रिलेशनशिप विथ ऑन अनदर वन एंड अनदर, ओके। तो सोसाइटी इज फॉर्मेड, जो सोसाइटी होती है जो लोगों के थ्रू बनी होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का काम करते हैं एक दूसरे के साथ में। इट हेल्प पीपल लिव टुगेदर पीसफुली एंड सपोर्ट सोशल मूवमेंट। ये क्या करती है, सोसाइटी होती है जो लोगों को मदद करती है साथ में रहने के लिए पीसफुली, शांति से, एंड सपोर्ट करती है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट व्यक्ति के थ्रू, व्यक्तियों के थ्रू किस प्रकार होता है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है सोसाइटी। अब इसका मीनिंग देखते हैं, ओके। तो ये है मीनिंग। तो सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं साथ में रहकर। पीपल ऑफ सोसाइटी शेयर कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड सोशल रूल्स। इसमें जो लोग होते हैं क्या शेयर करते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड सोशल रूल्स को शेयर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, interact with each other and share common culture, value, tradition and rules। ये आपस में शेयर करने का काम करते हैं। आपस में जो लोग रहते हैं ग्रुप में वो क्या, कल्चर, आइडिया, ट्रेडिशन एंड सोशल रूल्स को आपस में शेयर करते हैं एक ग्रुप में रहकर, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। हम फीचर देख रहे हैं। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल, लोगों से मिलकर बनी होती है। सोशल रूल्स एंड नॉर्म, इसके सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। सोसाइटी हैज कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोसाइटी का कल्चर और ट्रेडिशन होता है, ओके। मेंबर ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कि मेंबर ऑफ सोसाइटी डिपेंड होता है एक दूसरे पर। दूसरा, सोसाइटी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो हमारी सोसाइटी होती है हेल्प करती है। इम्पोर्टेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी प्रोवाइड एजुकेशन एंड नॉलेज, सोसाइटी एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमें बताती है, टीच करती है कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में। अब इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या होता है आपने सेपरेटली समझ लिया, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसे हम समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। The relationship between individual and society is very close because both depend on each other। मतलब कि जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली विदाउट सोसाइटी, मतलब कि यहाँ पर बताया कि जो इंडिविजुअल होता है वो सोसाइटी सोसाइटी मेड सोसाइटी इज मेड ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली विदाउट सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी एक व्यक्ति को बनाती है लेकिन सोसाइटी के बिना जो इंडिविजुअल होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, अब इसके आगे से हम देखेंगे अ पर्सन लर्न लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज एंड सोशल बिहेवियर इन सोसाइटी, ओके।
यहाँ पर बताया गया है कि जो एक व्यक्ति होता है ये लैंग्वेज, बात करना, कल्चर, वैल्यू, सोशल बिहेवियर और सोशल रूल्स, ये सब सोसाइटी से सीखता है। इसीलिए व्यक्ति का जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सोसाइटी से ही हो सकता है, सोसाइटी के बिना नहीं हो सकता। सिमिलरली इंडिविजुअल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। साथ में ही ऐसा ही जो व्यक्ति होता है सोसाइटी के लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे कंट्रीब्यूट थ्रू देयर आइडिया, स्किल, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि अगर व्यक्ति का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा तो सोसाइटी का होगा, सोसाइटी डेवलप एंड ग्रो कर रही है तो व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।